सुकूनी दुखो आदमी है ये। पोंटा साहब से नान तक देख लीजिए, निकम्मे लोगों से अधिक ऑफिस भरे हुए। ये एक आ रही यहाँ 2 कौड़ी का आ रही, बाहर नहीं आ रहा हो। जो राजीव बिंदल खुद को चाणक्य बोलते हैं, और ऐसा जो हमारा MLA अभी जो बना हुआ है, ऐसे निकम्मे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। खुद कह रहा है कि मैं तो खुद भी पता नहीं किसकी जमीन पे बैठा हूँ। अरे निकम्मो, शर्म करो। ऐसे SDM और DC को तनख्वाह किस बात की ले रहे हो तुम लोग कि वोट मांगेंगे राम के नाम पे और काम करेंगे रहीम का। इस बात की देखते हो कि नाथूराम कब बोले कब उसे जेल में ठोके। तुम्हारी औकात नहीं जेल में ठोकने की। सोलंकी बोलते हैं कि नहीं मैं बड़ा गरीबों का मसीहा हूँ। गरीबों कहाँ है भाई? आपके चाटुकारों से हमें सुखों को देखना पड़ेगा कि कौन सुख है कौन सुख नहीं। IAS HS होते हैं, मैंने पहले भी कहा है। IPS हो, लोगों की सेवा के लिए होते हैं, कुर्सियाँ तोड़ने के लिए होते हैं। सच में मैं फिर बता रहा हूँ, जनता का दुख देख के मेरा खून खोल जाता है। जब बम फोड़ देंगे तब मानोगे क्या? 16 दिनों और लोग बोलते हैं सुख की सरकार, पर मुझे लग रहा है सुख नहीं, दुख की सरकार है ये। और इससे बड़ा दुख हो क्या सकता है कि 16 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हैं, और वो भी किसके लिए बैठे हैं? अपना देश और प्रदेश को बचाने के लिए। क्योंकि जिस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर हुई, सीधी सीधी आतंक की गतिविधियाँ हैं। कल जो संसद में भी, माननीय संसद में कल पास हुआ है कि जो भी गतिविधि होगी, इस तरह गतिविधि वो देशद्रोही गतिविधि होती है। पहले राजद्रोह नाम था, अब उसका नाम देशद्रोह हो गया है। देशद्रोह जो भी गतिविधि होती है उसे क्या आजीवन सजा है उसे, और ज़िंदगी भर वो आदमी बाहर नहीं आ सकता जेल से। इस तरह की सजा, और इस तरह की सजा इन लोगों को क्यों नहीं मिल रही? तो सुख की नहीं दुख की सरकार हो गई। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कि राजीव बिंदल जी यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जी विधानसभा से हैं। हार गए तो अच्छी बात हुई, नहीं हारते तो देखो आप कल्पना करो, आप जब आपकी यह हालत है कि वोट मांगेंगे राम के नाम पे और काम करेंगे रहीम का, ये तो होने वाला है नहीं, ये तो चलने वाला है नहीं। अब सोलंकी बोलते हैं कि नहीं मैं बड़ा गरीबों का मसीहा हूँ। गरीबों कहाँ है भाई? गरीबों का मसीहा थे पर पहले, अब तो आप भी अमीर हो गए ना, अब तो आप भी MLA हो गए हो। अपने चाटुकारों को भेजते रहते हो, और चाटुकार यहाँ आके पूछते हैं हमें कि हमें लिख के दो फलां, मैं सुखों से मिलाऊंगा। हम नहीं जानते सुखों का क्या? आपके चाटुकारों से हमें सुखों को देखना पड़ेगा कि कौन सुख है कौन सुख नहीं। सुख नहीं, दुखो आदमी है ये। 16 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो राजीव बिंदल खुद को चाणक्य बोलते हैं, और ऐसा जो हमारा MLA अभी जो बना हुआ है, ऐसे निकम्मे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। और शर्म आना चाहिए प्रशासन को, और DC हो चाहे SDM हो। ऐसे SDM और DC को तनख्वाह किस बात की ले रहे हो तुम लोग? किस बात की तनख्वाह ले रहे हो? इस बात की देखते हो कि नाथूराम कब बोले कब उसे जेल में ठोके। तुम्हारी औकात नहीं जेल में ठोकने की, ठीक हो ना? IAS HS होते हैं, मैंने पहले भी कहा है। IPS हो, लोगों की सेवा के लिए होते हैं, कुर्सियाँ तोड़ने के लिए होते हैं। मुझे सच में मैं फिर बता रहा हूँ, जनता का दुख देख के मेरा खून खोल जाता है। और मुझे ये नहीं कि भाई कहीं से वोट चाहिए, मैं तो विधानसभा भी नहीं है, विधानसभा मेरी शिरा ही है। वोट लेने को तो वहाँ से ले लेंगे, MLA बने वहाँ से बन जाएंगे। पर मैं फिर जताना चाह रहा हूँ कि नेताओं को जो करना चाहिए, निकम्मे नेता है, और निकम्मे नेता ही निकम्मे अधिकारी लाते हैं। अगर नेता ठीक हो, अधिकारी भी ठीक होंगे। पर यहाँ पोंटा साहब से नान तक देख लीजिए, निकम्मे लोगों से अधिक ऑफिस भरे हुए। ये एक आ रही यहाँ 2 कौड़ी का आ रही, बाहर नहीं आ रहा हो। 1 हफ्ते से वहाँ चले गए लोग, दिन पर पुतले फूक रहे हैं। RO का ऑफिस यहाँ सामने है, इन्हें शर्म नहीं आती। अभी आरी जो इनका क्या बोलते हैं स्थानिक अभियंता जो होता है, खुद कह रहा है कि मैं तो खुद भी पता नहीं किसकी जमीन पे बैठा हूँ। अरे निकम्मो, शर्म करो। ये नहीं लग रहा उसे पता वो क्या कह रहे हैं? RO साहब हमारे बीच यहाँ पर आए थे, इन्होंने खुद कहा था कि 100 200 लोग यहाँ पर आते हैं रात को। अवैध गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही है। जब बम फोड़ देंगे तब मानोगे क्या? अब मैं तो ये चाहूँगा, बम फोड़ो तो इनके नेताओं की इसमें गाड़ी में वो जरूर फोड़ो। मैं इनको भी चाहूँगा, जो बाहर से आते हैं ना जो लोग, और यार वहाँ पर आरी के ऑफिस के नीचे आए यार, जो ये रेंजर ऑफिस के नीचे यहाँ दाग दो 1-2, तब पता लगे इन लोगों को। गरीबों की आवाज़ इन्हें सुनाई नहीं देती है। नाथूराम के खिलाफ जो करना वो कर लेना, जो एक्शन लेना वो एक्शन ले लेना। मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये ध्यान रखिए इस बात का। हम लोग जिस दिन हम भी आएंगे ना कभी सत्ता में, मैं बताऊंगा उस समय, फिर अधिकारी को भी बताओ, तभी तो नौकरी करनी होगी। अगला क्या कदम रहने वाला, कब तक चलता रहेगा ये प्रोटेस्ट? कदम बड़ा खतरनाक होगा। लोगों ने आज कह दिया खतरनाक कदम होगा। मैं लोगों को ऐसे यहाँ पर सच में मरते हुए नहीं देख सकता। 16 दिन आज हो गए, आधे महीने ज़्यादा हो गए। यहाँ ना भाजपा ना कांग्रेस, ना ही अधिकारी को ऊपर कान पर जूं नहीं रेंग रही है। शर्म आती नहीं उन लोगों को। और यहाँ पर आएंगे फिर कहेंगे कोई बाहर का। मतलब जो कहेगा लोगों की लड़ाई वो बाहर का हो गया, और जो सच में बाहर के लोग आ रहे हैं वो नहीं। इनमें से जो क्या नाम उसका ठेकेदार का, मुसलमान जो ठेकेदार, वो क्या नाम उसका गुजरों में, वो अम्बू पहले उस अम्बू को अंदर ठोको, उसको देशद्रोह का केस ठोको उसको पर। वो खुद कहेगा कि कौन कौन आदमी यहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरा एक और भी कोई 2-3-4 नाम इन लोगों के, काकी ठोको इन लोगों को अंदर सबको। भागे नहीं कहीं बाहर, यहीं पर है ये। मैंने फिर कहा है 200-300 लोग तो यहाँ पर नीचे जो गाड़ियाँ इनकी जिसमें सब्जियाँ बेचते हैं, ये लोग नाम के लिए सब्जी बेचते हैं मात्र, वो उसमें सारा साधन रखा होता है।
कि हमने इनको यहाँ छेड़ा, वो कार्रवाई वो करेंगे वहाँ से। पर शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। आज मैंने आरटीओ साहब को फ़ोन किया है, ये गाड़ी यहाँ कैसे रही है? सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पर, कोई एक आदमी अपनी बेल्ट ना लगाए तो उसका चालान हो जाता है, इनका कोई चालान नहीं होता। चेक करो उन गाड़ियों में क्या क्या असले रखे हो, क्या क्या सामान उसमें रखा हुआ है। ऐसे प्रशासन को और ऐसे नेताओं को धिक्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद।